जिम कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज लेकर आए हो कि साहसी पहलवान और भूतों का गुरु कहानी। सुदूर एक गांव में मोहन नाम का पहलवान रहता था जिसके पास 5 भैंसें थीं। दिन भर भैंसों की देखभाल करना और उनका दूध पीना ही मोहन की दिनचर्या थी। भैंसों का दूध पीते रहने के कारण वह काफ़ी बलवान हो गया था। मोहन अपने बचाव और सहारे के लिए हमेशा एक लोहे की छड़ हमेशा अपने पास रखता था। इस कारण कोई भी मोहन को एक बार देख लेता तो उसकी हष्ट-पुष्ट काया देखकर वह डर ही जाता। मोहन का पूरी दुनिया में कोई न था तो उम्र बढ़ने के साथ उसे अपनी शादी की चिंता सताने लगी थी। इसलिए वह अक्सर लोगों से पूछा करता था कि उसकी शादी कहाँ और किससे होगी। लोग उसे देखकर डर जाते थे, वह उसके सवाल का जवाब न दे पाते थे, जिस पर मोहन उनके साथ मारपीट करने लगता था, जिसके कारण लोगों ने उस रास्ते से ही गुजरना बंद कर दिया था। एक बार किसी दूसरे गांव का एक ब्राह्मण और एक हमाम किसी विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें मोहन मिल गया। मोहन ने ब्राह्मण को देखा तो उससे दोनों को अपने पास बुलाते हुए कहा कि आप तो मुझे ज्ञानी नजर आते हो, बताइए मेरी शादी कब और कहाँ होगी। इस तरह पहलवान का सवाल सुनकर दोनों ठिठक गए। हमाम काफ़ी चतुर था। उसने सोचा कि अगर हम इससे बहस करेंगे तो इसके बल के आगे हमारा कोई भी मुकाबला नहीं है और ये हमारी पिटाई भी कर सकता है। इस डर के साथ हमाम और ब्राह्मण लोगों ने मन ही मन कुछ सोचा। हमाम को एक तरकीब सूझी। क्योंकि पहलवान बहुत ही मजबूत था, दूर एक ताड़ के कद-काठी पेड़ की ओर शरीर उंगली से इशारा बहुत ही करते हुए ताकतवर कहा था कि आपकी उससे शादी लोग भी वहीं डरते होगी। थे। हमाम की तो बात सुनकर मजबूरी मोहन में फूला नहीं समाया ब्राह्मण और और प्रसन्न हमाम होकर भी उसने उससे अपनी 5 डर भैंसों गए दोनों को दान में दी और सोचने ताड़ लगे के कि पेड़ इस की दिशा समस्या में का हल चल पड़ा। कैसे किया जाए, क्योंकि उस ताड़ के वह पेड़ के पास जानेगा, एक महिला पूछेगा अपने तो पति उसको एवं बच्चों उन के साथ सवालों रहती का थी। जवाब तो उसका पति देना बड़ा ही ही होगा। धूर्त व आलसी किस्म का शख्स था और उसे बात बात पर झूठ बोलने की भी आदत थी। इस वजह से वह महिला अपने पति से बेहद परेशान रहती थी। काफ़ी दूर तक पैदल चलने के बाद जब मोहन ताड़ के पेड़ के पास पहुंचा तो वह औरत घर के बाहर निकली। घर के आंगन में प्रवेश करते हुए मोहन लड़खड़ा कर गिर पड़ा और उसका एक हाथ औरत के गाल पर तमाचे की तरह लगा। औरत को लगा कि पहलवान जरूर उसके पति को जानता होगा। अपने एक हाथ से गाल मलते हुए औरत ने पहलवान को अतिथि कक्ष में बैठने के लिए कहा और उसे जलपान कराने लगी। इतने में औरत का पति वहां पहुंच गया। एक पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखकर वह गुस्से से मोहन की ओर इशारा कर पत्नी से पूछने लगा कि यह शख्स कौन है। औरत ने डरते हुए कहा कि उसे लगा कि वह परिचित है, इसलिए उसने उसे भीतर आने दिया। यह देखकर उसके आदमी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा और अपनी पत्नी की बात सुनकर वह शख्स और भी क्रोधित हो गया और लड़ने के लिए मोहन की ओर झपका। शख्स को रोकने के लिए मोहन ने अपने लोहे की छड़ी उसके सर पर रख दी, जिससे वह आदमी वहीं मर गया। यह सब दृश्य देखकर उसकी पत्नी रोने लगी। माहौल को देखकर पहलवान वहां से जाने लगा तो उस औरत ने मोहन को रोक लिया और कहने लगी कि उसके पति के अलावा घर में कमाने वाला और कोई नहीं था और उसकी मृत्यु के बाद अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। मोहन ने इस बात को बड़े ध्यान से सुना। इसके बाद मोहन उस औरत के साथ उसी घर में रहने लगा। मोहन को भैंसों का दूध पीने के अलावा कोई काम नहीं आता था। ऐसे में कुछ दिन बाद जब घर का राशन खत्म होने लगा तो महिला ने उससे कहा कि वह बाहर जाकर कुछ कमा कर लेकर आए या फिर राजा के पास जाकर खेती के लिए ज़मीन मांग ले, ताकि वह खेती कर अपना भरण पोषण कर सके, अच्छी तरह से जी सके। महिला की बात सुनकर पहलवान अपने लोहे की छड़ उठाए राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के पास पहुंचने पर सभी द्वारपाल और सैनिक मोहन की काया देखकर डर से कांपने लगे और तुरंत राजा तक सूचना पहुंचाई कि कोई बलवान हाथ में लोहे की छड़ी लिए महल की ओर बढ़ता चला रहा है। सूचना पाकर राजा ने तुरंत अपने मुंशी को बुलाया, उसे तत्काल पहलवान के पास जाकर आने का कारण पूछने को कहा। पहलवान मुंशी को खेती के लिए जमीन मांगने की अपनी विनती बताता है। संदेश लेकर राजा के पास पहुंचने पर राजा पहलवान को ढेर सारी जमीन देने की आदेश देता है। मुंशी बेहद चतुर होता है तो वह राजा द्वारा पहलवान को दी गई अधिकांश जमीन स्वयं के लिए रख लेता है और मोहन को कब्रिस्तान के पास एक बंजर जमीन का छोटा सा टुकड़ा दे देता है, जिसे पाकर पहलवान खुशी खुशी अपने घर को वापस लौट जाता है। उस बंजर जमीन के पास
के बीच में एक पीपल का पेड़ होता है जिस पर भूतों का बसेरा होता है। जमीन को फसल उगाने योग्य बनाने के लिए जब पहलवान जुताई शुरू करता है तो पेड़ के कारण उसे खेत जोतने में परेशानी आने लगती है। मोहन उस पेड़ को उखाड़ने की ठान लेता है और वह अपनी लोहे की छड़ से उस पर प्रहार करता है, जिससे करीब 150 भूत पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और गुस्से से पहलवान की ओर लड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वह अपनी छड़ी से सभी भूतों के छक्के छुड़ा देता है। पहलवान को जीतना असंभव मानकर भूत मोहन के सामने पेड़ न काटने की गुजारिश करने लगते हैं। भूतों ने कहा, यह हमारा घर है, हम कई साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे घर को मत उजाड़ो। भूतों ने उसके बदले खेतों में काम कर फसल मोहन के घर पहुँचाने का प्रस्ताव भी रखा। मोहन को भूतों पर दया आ जाती है और वह उनका प्रस्ताव स्वीकार कर घर चला जाता है। इसके बाद से भूत समय समय पर पहलवान के घर हर फसल पहुँचाने लगे, जिससे एक बार उन भूतों का गुरु उनसे मिलने आता है। सभी भूतों को दुबला पतला व कमजोर देखकर वह उनकी दुर्दशा का कारण पूछता है। भूतों से पूरा वृत्तांत सुनकर गुरु पहलवान को सबक सिखाने की ठानता है और उसके घर की ओर चल पड़ता है। भूतों का गुरु एक बिल्ली का रूप धारण कर पहलवान पर हमला करने की योजना बनाता है। उन दिनों पहलवान के घर में रोज एक बिल्ली रसोई में घुसकर सारा दूध पी जाती थी, जिससे वह काफ़ी परेशान था। उस दिन पहलवान भी उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे के पीछे छिप कर बिल्ली का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही बिल्ली के रूप में भूतों का गुरु कमरे में प्रवेश करता है, पहलवान उस पर प्रहार कर देता है। पहलवान के प्रहार से भूतों के गुरु की कई हड्डियां टूट जाती हैं और वह अपने असली रूप में आकर अपनी जान बख्शने का निवेदन करने लगता है। मोहन ने भूतों के गुरु को छोड़ने पर खुद के लिए सजा चुनने के लिए कहा। ऐसे में भूतों के गुरु ने कहा कि उसे बख्शने पर वह राशन की मात्रा दोगुनी कर देगा। भूतों के गुरु की इस बात पर कुछ देर विचार करने के बाद पहलवान उसे छोड़ देता है। पहलवान के घर से निकलकर भूतों का गुरु सीधे अपने शिष्यों के पास जाता है और शिष्यों के पूछने पर वह उन्हें पूरा वृत्तांत बताता है और कहता है कि अब से पहलवान के घर भेजने वाले राशन की मात्रा दोगुनी करनी होगी। कहानी से शिक्षा मिलती है, अगर आपका भाग्य बलवान है तो विपत्तियां भी आपके लिए अवसर में बदल जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका सामना कभी भूतों से हुआ तो जरूर कमेंट करें।